मैं आज जिस बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं, वो देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अम्बेडकरवादियों के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक रोड का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। पूरी दुनिया के अम्बेडकरवादी वहां पहुंचे हजारों की संख्या में और उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। भारत से माने केपी चौधरी जो ऑल इंडिया SC/ST बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनको भी इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया गया था और वो भी यहाँ से अमेरिका यानी न्यूयॉर्क शहर पहुँचे थे। मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो तमाम अम्बेडकरवादी रहते हैं उनमें दो बड़े संगठन हैं, एक गुरु रविदास सभा और एक बेगमपुर कल्चरल सोसाइटी। इन दोनों सोसाइटी यानी दोनों संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो बड़े संघर्षशील हैं, समय समय पर भारत भी आते रहते हैं और भारत में जो अम्बेडकरवादी रहते हैं उनकी मदद, उनकी बहुत सारे लेवल पर, कई स्तर पर उनके साथ खड़े रहते हैं। और अक्सर अगर भारत के अंदर कोई घटना, दलित एट्रोसिटी कहीं होती है तो उसके लिए भी वो विदेशों में अक्सर समय समय पर आंदोलन करते हैं। तो ये दो जो सोसाइटी, दो जो संगठन हैं जो मैंने आपको बताए, उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो बड़े संघर्षशील हैं और उन्हीं के अथक प्रयास से, मैं कहूँ कि उनके बड़े संघर्ष के बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक रोड का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। तो पहले तो मैं इन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं जो लोग अमेरिका में रह करके गुरु रविदास सभा और बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी के नाम से दो संगठन चलाते हैं। उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके मैं नाम आपको बता दूं ताकि आपको ये याद रहे, ये सनद रहे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो अम्बेडकरवादी हैं वो उनके संगठन हैं और उनके पदाधिकारी कौन हैं। उनमें रमेश क्लेयर जी हैं, बड़े संघर्षशील साथी हैं, और अशोक माही जी हैं, बलवीर चौहान जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, नीलम जी हैं, वदन जी हैं। दूसरी तरफ बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी की बात करें तो पिंदरपाल जी हैं। पिंदरपाल जी के बारे में मैं बताता चलूँ, ये वही पिंदरपाल हैं जिनकी गाड़ी का नंबर जय भीम है। यानी अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसको एक नंबर मिलता है। दिल्ली में, भारत में, कहीं भी आप किसी भी शहर में, विदेश में कोई गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का नंबर होता है, लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर जो है वो नंबर ही जय भीम है। तो अक्सर आपने इनकी गाड़ी सोशल मीडिया पर देखी होगी। तो ये पिंदरपाल जी हैं। पिंदरपाल जी, परमजीत जी हैं, राजकुमार जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, हरदेव साहे जी हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी और गुरु रविदास सभा के नाम से दो संगठन वहाँ चलाते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से न्यूयॉर्क शहर में नाम रखा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक रोड का नाम जो रखा गया है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि भारत में से एक आदमी को निमंत्रण यहाँ भेजा गया था, वो केपी चौधरी साहब, जैसा मैंने उनके परिचय में बताया। और केपी चौधरी साहब के परिचय में मैं एक बात और बता दूं कि केपी चौधरी साहब बड़े अम्बेडकरवादी हैं, समाज सेवी हैं और समय समय पर देश भर में या विदेश में कहीं कोई भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के या समाज को लेकर के कोई बातचीत होती है तो चौधरी साहब बढ़ चढ़ करके हमेशा से हिस्सा लेते हैं। अगर मैं थोड़ा पूर्व में आपको लेकर के चलूँ तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने समय समय पर जो है वो समाज के दुख दर्द में हमेशा वो खड़े रहे। अगर मैं शब्बीरपुर सहारनपुर कांड की बात करूं तो उन्होंने अपने विदेशी मित्रों के साथ, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनके साथ, और जो भारत में उनका संगठन है उनको लेकर के गांव में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के लोगों की मदद की। अब जब उससे पहले भी सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के लिए दिल्ली में बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी भीम आर्मी के बैनर तले, तो उसमें भी बड़ा योगदान केपी चौधरी जी का रहा था। उससे पहले अगर हम जाए तो एक समय पर एक दौर ऐसा था इस देश के अंदर 97-98 के आसपास के, उस समय पर एक तरीके से आरक्षण को खत्म कर दिया गया था, जो SC/ST को मिलने वाला आरक्षण है। तो तब भी केपी चौधरी साहब के नेतृत्व में परिसंघ उस समय हुआ करता था, सरकारी कर्मचारियों का संगठन। जब चौधरी साहब ने लाखों लाख लोगों की रैली दिल्ली के अंदर की थी तो उस समय पर भी भारतीय संविधान में 81, 82 और 85 3 संशोधन करके संविधान में
तब जाकर के आरक्षण को सुरक्षित किया गया था और उस समय की सरकार को केपी चौधरी जी के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन को के सामने झुकना पड़ा था। देश भर में, भारत में जहां पर भी कोई दलित एट्रोसिटी होती है या कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है तो चौधरी साहब उस पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो ये चौधरी साहब के परिचय में मैंने आपको बताया कि चौधरी साहब, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि केपी चौधरी को ही क्यों आमंत्रित किया गया और किसी आदमी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया। तो ये चौधरी साहब का बैकग्राउंड है, उनका पिछले 25 साल 30 साल का जो उनका इतिहास है, जो उनका काम है, उस काम के आधार पर चौधरी साहब को डॉक्टर अम्बेडकर के रोड के नामकरण पर न्यूयॉर्क में उनको आमंत्रित किया गया था। जब वो न्यूयॉर्क में पहुँचे और न्यूयॉर्क में पहुँचने के बाद में वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। जो न्यूयॉर्क का JF अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जब वहाँ उतरे तो उनका फूलों के बुक्का दे करके उनका स्वागत किया गया और फिर पिंदरपाल जी की जो गाड़ी है, जय भीम के नाम की जो गाड़ी है, उसमें बिठा करके उनको ले जाया गया। उसके बाद में विश्व भर के जो अम्बेडकरवादी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर चौधरी साहब ने उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद में फिर वो पल आया जिस पल के लिए का तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे और चौधरी साहब को फिर वहाँ पर ले जाया गया, उस रोड पर ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रोड का उद्घाटन होना था। तो वहाँ पर केपी चौधरी साहब और जो न्यूयॉर्क शहर की मेयर हैं जूली बॉर्न और जो हमारे विदेश सचिव हैं वहाँ पर रणधीर जायसवाल और केपी चौधरी जी, ये तमाम लोग और जिन लोगों के पहले मैंने नाम लिए, उन लोगों ने मिलकर के वहाँ पर वो एक तरीके से मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का जो रोड का उद्घाटन होना था, नामकरण होना था, वो रस्सी खींच करके किया। उसके बाद चौधरी साहब और तमाम लोग जो वहाँ पर थे वो वहाँ से फिर गुरु रविदास सभा गए। वहाँ पर जाकर के एक बेहतरीन आयोजन किया गया था जहाँ पर चौधरी साहब ने संबोधन किया और संबोधन करने के बाद में लोगों का धन्यवाद किया। तो चौधरी साहब ने क्या कहा अपने संबोधन में, वो मैं आपको सुनवाता हूं, वो सुनिए। जय भीम। जितने लोग बैठे हाथ उठाकर जय भीम। अमेरिका की धरती से आवाज इंडिया की पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, जय भीम, जय भीम। श्री गुरु रविदास महासभा न्यूयॉर्क और बेगमपुर कल्चरल सोसाइटी, दोनों संगठनों ने जो महान कार्य किया है और उनके जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं बलबीर चौहान जी, अशोक भाई जी, सूबेदार खुशिया सिंह जी, ये जो साथी हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा है कि न्यूयॉर्क की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सड़क का जो नाम बदलवा कर किया है, इसके लिए पूरे दुनिया के अम्बेडकरवादियों की तरफ से हम न्यूयॉर्क प्रशासन का, यहाँ के कॉन्सुलेट जनरल का, यहाँ के जो मेयर हैं और विशेष रूप से बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी और श्री गुरु रविदास महासभा न्यूयॉर्क के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक तो बार जोरदार तालियां इनके लिए। एक इतिहास रचा गया था 2016 में हमारे हरदेव साहब और हमारे दलीप बस के द्वारा, और ये गुरु रविदास महासभा और हमारा जो ये सोसाइटी है अपनी, इनके द्वारा एक इतिहास रचा गया था 2016 में कि दुनिया के सबसे बड़े फोरम जिसको यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की पहली बार जयंती मना करके दुनिया के सामने एक नया इतिहास रचा गया था। और 2017 में भी इसको कंटिन्यू किया गया और कॉन्सुलेट जनरल यहाँ बैठे हुए हैं, इस बार भी बाबा साहब की जयंती यूएनओ में मनाई गई। मैं चंचल बहन जी जो कनाडा से आई हैं, हमारे जो दूसरे साथी हैं जो लंदन में दिन रात काम करते हैं, वो भी एक टीवी चैनल हमारा चलाते हैं, आजाद टीवी के मुख्य संपादक हैं रमेश कलेर साहब, और जितने भी संगठनों के लोग दुनिया के कोने कोने से आज इस कार्यक्रम में गवाह बने हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता। मैं केपी चौधरी दिल्ली से आता हूं, दिल्ली में रहता हूं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। करीब 40 लाख लोगों को, देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता हूं और साथ साथ अंबेडकर मिशन के लिए जो भी काम हो सकता है वो करता हूं। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय लोकदल है, जिसके संस्थापक भारत के सपूत और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं और उनके जो पौत्र हैं चौधरी जयंत चौधरी इस समय उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं उस पार्टी का भी राष्ट्रीय महासचिव हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से और पूरी दुनिया के अम्बेडकरवादियों की तरफ से
मैं बलवीर चौहान चेयरमैन साहब का, अशोक माही जी का, सूबेदार खुशिया जी का, दलीप मस्के जी, हरदेव शाह जी, चंचल जी और जो भी साथी यहाँ पर बेगमपुर कल्चर सोसाइटी के पिंदरपाल जी चेयरमैन, परमजीत कलाम जी, लंदन से आए हुए रमेश किलेर जी, जो भी साथी यहाँ पर आए हैं, आप सबको इन ऐतिहासिक क्षणों का गवाह होने के लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ लास्ट में एक प्रस्ताव रखता हूँ कि हमारे न्यूयॉर्क के प्रशासन ने हमारे संस्था के कहने पर, संगठनों के कहने पर, बाबा साहब के नाम पर सड़क का जो नाम है, बाबा साहब का नाम पर सड़क का नाम रख दिया। दुनिया के अम्बेडकरवादी भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि नई संसद जो तुमने बनाई है, आप उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखें। क्या हाथ उठा के बताइए, आप सहमत हैं इस बात के लिए? हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए। क्या एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाता है इस हाउस में आज न्यूयॉर्क में कि नई संसद जो दिल्ली में बनी है उसका नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। पास पास। सभी को जय भीम, नवोदय। तो ये वो चौधरी साहब का संबोधन था और यहाँ से फिर उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम लोगों का धन्यवाद किया। इसके लिए चौधरी साहब को वहाँ पर एक मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। इसी मौके पर एक किताब का भी विमोचन हुआ और किताब के विमोचन पर चौधरी साहब और तमाम लोगों ने किताब अपने हाथ में लेकर के उसका विमोचन किया और जैसा मैंने बताया कि चौधरी साहब को एक मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। तो ये उनका सफ़र जो है चौधरी साहब का वहाँ न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद में किस प्रकार से, मैंने सारी बातें आपको बताई। और उसके बाद उससे पहले जब चौधरी साहब और जूली वन और रणधीर जायसवाल जो विदेश सचिव हैं, वो रस्सी खींच करके वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग का उद्घाटन कर रहे थे, तो उसके बाद जो चौधरी साहब ने कही वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर आज न्यूयॉर्क की स्ट्रीट का नाम बदला गया है। दुनिया के अम्बेडकरवादी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चंचल बहन जी विशेष रूप से हमारे वैंकूवर कनाडा से आई हैं। हमारे रमेश किलेर साहब, कहाँ है रमेश किलेर जी? रमेश किलेर लंदन से आए हैं। हमारे हर्ष चौधरी जी इंडिया से आए हैं। हमारे हरदेव शाह जी, ये सारी टीम जो है, रेणु शाह जी, ये सभी लोग जो है इस कार्यक्रम के गवाह हुए हैं। और हमारे कॉन्सुलेट जनरल किधर है? कॉन्सुलेट जनरल साहब, कॉन्सुलेट जनरल जो है हमारे न्यूयॉर्क के, वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। और न्यूयॉर्क का जो प्रशासन है उसने बहुत सहयोग किया है। इस अवसर पर सभी अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाई। जोर से बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। और आज एक मांग की गई है भारत के प्रधानमंत्री जी से कि नई संसद जो उन्होंने बनाई है उस संसद का नाम भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। जय भीम। ये वो बात थी, ये वो बातचीत है जो चौधरी साहब ने वहाँ लोगों को संबोधित किया रोड पे खड़े होकर के। उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, चित्र उनका नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आवाज़ उनकी प्रॉपर सुनाई दे रही है। तो अपने संबोधन में चौधरी साहब ने वहाँ एक तमाम लोगों से समर्थन मांगा कि आप लोग लिखित रूप में समर्थन दीजिए और मांग कीजिए कि भारत के संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। तो लिखित रूप में वहाँ की सोसाइटी ने, वहाँ के लोगों ने चौधरी साहब से मांग की है कि आप जाकर के भारत में प्रधानमंत्री को ये लेटर दीजिए ताकि वहाँ के लोगों को ये पता चल सके, भारत की सरकार को ये पता चल सके कि जो अम्बेडकरवादी विदेशों में रहते हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नई पार्लियामेंट का नाम होना चाहिए। तो ये तमाम बातचीत मैंने आपके साथ की और चौधरी साहब के लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि उनके काम की बदौलत, उनकी ईमानदारी की बदौलत, उनके अम्बेडकरवादी होने की बदौलत उनको न्यूयॉर्क शहर में आमंत्रित किया गया और उनको जिस प्रकार से मान सम्मान प्यार भारत से लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी पर दिया गया, मैं खुद बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे एक अम्बेडकरवादी भाई को विदेश की धरती पर इतना मान सम्मान मिला और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का मौका मिला जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक रोड का उद्घाटन किया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।